आपकी सरकार होती तो अखिलेश यादव पहुंच गए होते अभी तक मुख्यमंत्री होते हुए। गरिमा, हमारी जब जब सरकार रही है तो अखिलेश यादव इस देश में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो अपना सार्वजनिक जीवन, चाहे वो सत्ता में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो जिम्मेदारियां, जो दायित्व होती है उसको बहुत विनम्रता से उसका निर्वहन करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। उसको आपने हमेशा देखा होगा, कभी वो अपने जिम्मेदारियों से भागते नहीं है। लेकिन योगी पर आप ये कह सकती हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। जिस शंकराचार्य को इस देश के प्रधानमंत्री शंकराचार्य मानते हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हैं, साष्टांग करते हैं, जिस शंकराचार्य को अभी साल भर पहले ही जो शंकराचार्यों की गली थी वहां उनको शंकराचार्य का बोर्ड लगा करके उनको जगह आवंटित की गई थी, वो शंकराचार्य योगी के सरकार की कुरीतियों को और पूरे देश की सरकार के कुरीतियों को बस बोल दिए। चूंकि उनकी जिम्मेदारी पूरे समाज के प्रति है, वो योगी की दरबारीगिरी नहीं किए तो वो शंकराचार्य अब योगी के लिए शंकराचार्य नहीं है। मतलब हमारे धर्म को सनातनी हिंदू योगी पीठाधीश्वर, उसको दरअसल सनातन की समझ नहीं है, ये मिसकैलकुलेटेड मूव है, ये कह रहे हैं ये बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति में अहंकार चरम पर हो, हमारे धर्म में तो इस तरह की बात करी गई है कि नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रम अभिदते। गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है कि ज्ञान की यहाँ और जहां ज्ञान है वहां विनम्रता है। योगी आदित्यनाथ मूढ़ व्यक्ति हैं, उन्हें पूरा अहंकार से भरे हुए व्यक्ति हैं। कालनेमी का क्या दरअसल अखिलेश यादव इसमें मौका ढूंढ रहे हैं कि भाजपा जाए तो सनातन लौटे, भाजपा जाए तो सनातन का उद्धार हो। ये अखिलेश यादव मौका ढूंढ रहे हैं ना भाई। सनातनी हिंदू 80% बीजेपी का पेटेंट है। ये धर्म किसी का पेटेंट नहीं है। बीजेपी तो 1980 में रजिस्टर्ड हुई है। 1980 में सनातन आया है क्या इस देश में? हजारों साल का, लाखों साल का सनातन है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ तो 1952 में पैदा हुई, 1925 में आरएसएस हुआ। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 1925 से ही इस देश में आरएसएस और सनातन और हमारा धन है? हमारा धर्म तो कितना लाखों हजारों करोड़ों साल का पुराना है और हमारे धर्म में हमेशा विनम्रता की और हमेशा सद्भाव की वो रही है, महत्ता रही है। हमारा धर्म हमेशा से नैतिकता सिखाया है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हमारे धर्म में दो चीजें हैं, एक कट्टरवाद है, एक उदारवाद है। तो उदारवाद का अगर हम रास्ता अपनाएंगे तो हमारे धर्म की व्यापकता और बढ़ेगी। जिस प्रधानमंत्री को आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकाचार्य तक भूल गए, आपने तस्वीरें नहीं देखी? उसी अभी अध्यक्ष के उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नमस्ते तक नहीं करते। मनोज, आप ही, मैं कहती हूँ आपको मैंने दे दिया जिम्मेदारी कि आप इसको डिकोड कर दे। एक साल पहले शंकराचार्य को जगत ज्योतिर्मठ पीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान कराया गया पूरे सम्मान के साथ, पूरे विधि विधान के साथ। तो ऐसा क्या बदल गया? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वही है, पूरी सरकार वही, सत्ता वही। कीजिए ना आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसलिए बदल गया कि जब उसी कुंभ में हमारे देश भर से, दुनिया भर से आए हुए हमारे जो अनुयायी हैं हिंदू धर्म के, उनकी जब मौत हुई, 100 से ज्यादा मौत हुई, 1000-2000 से ज्यादा लोग गायब हुए, तो जो दरबारी संत थे उन मौतों को बता रहे थे कि नहीं ये लोग सीधा स्वर्ग में गए हैं। लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद जी में नैतिकता थी, उनकी पूरे समाज के प्रति उनमें विनम्रता थी। उन्होंने कहा कि जो मौत का आंकड़ा उसे छुपाया गया। जो योगी आदित्यनाथ योगी बनते हैं, 37 मौतें उन्होंने स्वीकार किया और 80 लोगों को, बीबीसी की रिपोर्ट है, 80 लोगों को हाथ में पैसा दिया। जो मुख्यमंत्री होकर के इतना बड़ा झूठ बोले। जो गोरखनाथ पीठ है वो दलितों पिछड़ों का पीठ था, सद्भाव का पीठ था, उसको धार्मिक पाखंड का पीठ बनाया योगी आदित्यनाथ ने। उसको तो समतल करने का मौका था योगी आदित्यनाथ के पास भाई। शंकराचार्य सनातन के सबसे बड़े वाहक, जितने सनातनी वो इस सच को जानते हैं ना, ये समतल करने का मौका था योगी आदित्यनाथ के पास। वो इसको बढ़ाते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो गरिमा, एक बात रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी नहीं रश्मि रथी में कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा। अगर योगी आदित्यनाथ में इतना ही वो रहता तो आज हम आप डिबेट ही क्यों करते? वो तो उन्होंने जाके माफी मांग लेते।